एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नमा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है, विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान सामान्य बालकों में की जाए, किस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों को कक्षा कक्ष में उनका चयन किया जाए, किस प्रकार से उनका चुनाव किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रत्येक स्कूल या प्रत्येक विद्यालय होते हैं या कक्षा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। यानी कि प्रत्येक कक्षा में और प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, और इन बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक कक्ष में जो बालक होते हैं, उन बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य कि प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक बालक की सोचने समझने की शक्ति, क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। साथ में ये होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव किया जाता है। यानी कि सामान्य बालकों से जब प्रतिभाशाली बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग होती है, उत्तम प्रकार की होती है, श्रेष्ठ प्रकार की होती है, प्रभावशाली होती है, तो ऐसे में प्रतिभाशाली बालकों का चयन किया जाता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों का चयन करने के लिए अध्यापक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अध्यापक के सामने प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव करना, प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यानी कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य से ये कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य बालकों में प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव करना एक अध्यापक के लिए चुनौती से कम नहीं होता है। साथ में ये होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए अध्यापक को कई प्रकार के गतिविधियों का, कई प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करना पड़ता है। कई प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करके, कई प्रकार की गतिविधियों का, कई प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों का प्रयोग करके प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना पड़ता है। और एक प्रविधि के द्वारा, कहने का मतलब है कि एक प्रविधि के द्वारा निश्चित कर पाना, एक प्रविधि के द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि यही प्रतिभाशाली बालक है या कौन सा बालक प्रतिभाशाली है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कक्ष में यदि सामान्य और प्रतिभाशाली बालक बैठे हुए हैं, तो उनमें प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करता है, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को संपन्न करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव किया जाता है। फिर भी यह निश्चित कर पाना संभव नहीं होता है कि यह बालक प्रतिभाशाली है। तो ऐसे में प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव करना बहुत कठिन कार्य होता है, और इनकी पहचान करना किनकी? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो देखिएगा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा किस प्रकार से कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण करता है। अनेक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षाओं को संपन्न करवाता है। विभिन्न प्रकार यानी कि बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कक्ष में छात्रों की या बालकों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करके छात्रों की, बालकों की परीक्षाएं लेता है। ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। व्यक्तिगत इस प्रकार से होते हैं कि किसी प्रश्नावली के माध्यम से बुद्धि परीक्षण करके बालकों के आईक्यू लेवल को जानना, या किसी सामूहिक तरीके से बालकों की बुद्धि लब्धि को जानना। कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। अब उसमें भाषा के वर्गीकरण को भी इसमें चुना जाता है। कहने का मतलब है कि भाषा के वर्गीकरण के आधार पर भी प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि शाब्दिक शब्दों के माध्यम से और अशाब्दिक शब्दों के बिना माध्यम से भी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि किसी टॉपिक पर बोलने के लिए, किसी
के शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। साथ में टर्मन ने कहा है कि 140 IQ जिसका है, 140 बुद्धि लब्धि जिस बालक की है, वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बुद्धि का परीक्षण विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, भाषा के वर्गीकरण के माध्यम से, भाषा के वर्गीकरण में शाब्दिक अशाब्दिक अभिव्यक्ति के माध्यम से, साथ में सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से बुद्धि परीक्षण प्रश्नावली के माध्यम से किया जा सकता है, और सामूहिक रूप से किसी खेल के माध्यम से छात्रों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रवणता का परीक्षण। सेकेंड है प्रवणता परीक्षण। प्रवणता परीक्षण यानी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए, प्रतिभाशाली बालकों का कक्ष में चयन करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए, प्रवणता परीक्षण, प्रवणता मतलब प्रवीणता परीक्षण, कुशलता का परीक्षण किया जाता है। यानी कि प्रवीणता बालकों के सम्मान को अभिव्यक्त करती है। यानी कि जिस बालक में कुशलता है, योग्यता है और किसी विषय को पढ़ने के लिए रुचि रखता है, तो वो बालक के सम्मान को अभिव्यक्त करती है, वो बालक के व्यक्तित्व को, बालक के सम्मान को अभिव्यक्त करती है। यानी कि प्रवीणता, कुशलता, योग्यता बालक के सम्मान को अभिव्यक्त करती है। साथ में ये कि सम्मान से बालक का भविष्य उन्नति के बारे में अनुमान लगाता है। यानी कि जिस प्रकार से किसी बालक के व्यक्तित्व, किसी बालक का व्यक्तित्व, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, इनके आधार पर ही अनुमान लगाकर बालक के भविष्य को उन्नति के पथ पर पहुंचाता है। किस प्रकार से? उसकी प्रवीणता और कुशलता के माध्यम से। अगर बालक में प्रवीणता है, बालक में योग्यता है, बालक में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो वो अपने भविष्य की उन्नति के पथ पर वो खुद आगे बढ़ जाता है। साथ में यह है कि प्रवीणता बालक के भविष्य से संबंधित होती है। बिल्कुल सही। अगर किसी बालक में कुशलता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक यदि कुशल है, तो उसके भविष्य के द्वार को, उसके भविष्य से संबंधित होती है। कहने का मतलब होता है कि रुचि, प्रवीणता, कुशलता, योग्यता अगर किसी बालक में है और किसी बालक में किसी विषय को पढ़ने के प्रति रुचि है, तो वो प्रवीणता, वो कुशलता और वो योग्यता और वो रुचि ही उसके भविष्य से संबंधित होती है, उसको आगे बढ़ाने के पथ पर कार्य करती है। साथ में यह है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए भी अध्यापक को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए एक अध्यापक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी जाकर वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कक्ष में कर सकता है। जिस प्रकार की, कहने का मतलब जैसे कि साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से या किसी कार्ड्स के माध्यम से, तो इस प्रकार से एक अध्यापक को भी इसका प्रशिक्षित होना आवश्यक है, तभी जाकर प्रतिभाशाली बालकों की प्रवणता का परीक्षण किया जा सकता है। साथ में यह है कि ऐसे परीक्षणों से, यानी कि जिस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, अगर बालक में योग्यता है, क्षमता है या रुचि है, तो जिस प्रकार से बालक का परीक्षण किया जाता है योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर, तो उससे प्राप्त अंकों के माध्यम से, उसके प्राप्त अंकों के अर्थापन के माध्यम से उसको प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रशिक्षित व्यक्ति ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकता है। जिसने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो, वो व्यक्ति ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकता है। जिस प्रकार की, मान लीजिए किसी अध्यापक को लगातार पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है और अनुभवशील होने के कारण वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उसकी प्रवीणता के आधार पर, उसकी प्रवणता के आधार पर, उसकी योग्यता, उसकी कुशलता, उसकी रुचि के आधार पर प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है संबंधित व्यक्तियों से सूचना। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं। थर्ड पॉइंट है संबंधित व्यक्तियों से सूचना। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक होता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करना, संबंधित व्यक्ति से संपर्क प्राप्त करना,
साथ में संबंधित व्यक्ति से उस बालक के बारे में रिपोर्ट मांगना बहुत आवश्यक होता है। अब संबंधित व्यक्ति कौन हो सकता है? संबंधित व्यक्ति या बालक से संबंधित व्यक्ति या तो उसके माता पिता होंगे या उसके पड़ोसी होंगे, माता पिता या आस पड़ोस के लोग, या फिर उस बालक के मित्रगण होंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जाती है, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने का मतलब है कि बालक के अभिभावक से संपर्क करना, बालक के मित्रगणों से संपर्क करना, बालक के आस पड़ोस के वातावरण से, आस पड़ोस के व्यक्तियों से संपर्क करना, आस पड़ोस में रहने वाले उसके वातावरण को जानना। इससे सूचनाएं इकट्ठी करके प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। साथ में प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा और उसकी प्रतिभा के स्तर को भलीभांति जान सकता है। यानी कि एक अध्यापक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करके और संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करके प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा के बारे में और उसकी पहचान के बारे में, उसके आईक्यू लेवल के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकता है। इसके लिए अध्यापक को संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती है, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अध्यापक प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके, यानी कि एक अध्यापक यदि कक्ष में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना चाहता है या प्रतिभाशाली बालकों को पहचानना चाहता है तो प्रतिभा खोज परीक्षाओं को आयोजित करके, प्रतिभा खोज परीक्षाओं को या प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करके भी प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जा सकती है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार प्रतिभा खोज परीक्षाओं के माध्यम से साथ में संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करके, जो उसके मित्रगण है, जो बालक के अभिभावक है, जो बालक के आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन सबसे सूचनाएं प्राप्त करके प्रतिभाशाली बालक की खोज की जा सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ है निष्पत्ति परीक्षण। फोर्थ है निष्पत्ति परीक्षण से तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करके जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त होता है और शैक्षिक उपलब्धि के ज्ञान से ही, बालक की शैक्षिक उपलब्धि के ज्ञान से ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की खोज करने के लिए एक अध्यापक विभिन्न प्रकार के निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता लेता है। निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता लेकर शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करके वो निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करके सुगमता से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं। बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं। बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं, यानी कि बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं। बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताओं से तात्पर्य यह है कि बालकों के गुणों के आधार पर विशेषताएं, प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है। यानी कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती है। ये आप सब जानते हो कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती है। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों के गुणों की एक सूची तैयार की जाती है। यानी कि बालकों के गुणों के आधार पर उनकी विशेषताओं को परखा जाता है, उनकी विशेषताओं का ज्ञान लगाया जाता है, उनकी विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है। किसके आधार पर? बालकों के गुणों के आधार पर। तो बालकों के गुणों के आधार पर जब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं आती है सामने, तो उसकी एक सूची तैयार की जाती है, उसकी एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर अध्यापक ऐसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए कक्ष में सभी बालकों की गुणों के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है।
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए, उनके गुणों की पहचान करने के लिए, उनके विशेषताओं, उनके गुणों, उनकी योग्यता, उनकी रुचि, इन सभी विशेषताओं को देखा जाता है। इन सभी विशेषताओं की सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों के गुणों के आधार पर उसकी पहचान होती है। साथ में ये होता है कि प्रतिभाशाली बालक मेमोरी पावर होते हैं, यानी कि मेमोरी इनमें बहुत अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। साथ में ये कि सामान्य बुद्धि वाले बालक से वो प्रतिभाशाली बालक श्रेष्ठ होता है। तो बालकों के गुणों के आधार पर हुआ, यानी प्रतिभाशाली बालकों के गुणों के आधार पर। तो कहने का मतलब है कि मेमोरी पावर इनका बहुत उच्च लेवल का होता है। साथ में सामान्य बालकों की बुद्धि से ये बुद्धि लब्धि इनकी श्रेष्ठ होती है। और ये बालक, कहने का मतलब है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो रटने की अपेक्षा समझने पर विश्वास करते हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो रट्टा नहीं लगाते हैं। रट्टा यानी रटते नहीं है, किसी टॉपिक को रटकर पढ़ते नहीं है, बल्कि समझकर उस टॉपिक को याद करते हैं। उसके गुणों के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जाती है। साथ में जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका शब्द भंडार भी विशाल होता है, विस्तृत होता है। यानी कि एक ही शब्द के उसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, यानी समानार्थी शब्द होते हैं। साथ में कठिन कार्यों को प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो कठिन परिस्थितियों में भी समायोजन कर लेता है। साथ में कठिन कार्य को, किसी भी कक्षा कार्य को यदि कठिन है उनके लिए, तो वो उसको सुगमता पूर्वक सरल करके अध्यापक के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इन गुणों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। साथ में होता है कि प्रतिभाशाली बालक स्पष्ट रूप से सोचने समझने वाले, स्पष्ट रूप से किसी बात को रखने वाले और स्पष्ट रूप से किसी बात को कहने वाले होते हैं। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उसके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर होती है। ये आपका टॉपिक 1 से 5 पॉइंट प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।